बने हुए हैं। वरुण सिन्हा सीएम आवास के बाहर से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोर्ट की कार्रवाई किस तरह से चलनी है और क्या कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल निकल कर आ पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। प्रभाकर, पहले आप ही इसके बारे में डिटेल दे दें। क्या आज की रात कोई राहत आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से या फिर कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं, जहां जाकर वो रजिस्ट्रार को ये बात बताएंगे कि दरअसल ये सुनवाई क्यों जरूरी है और ये कन्विंस करेंगे, उन्हें जानकारी देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रार सीजेआई को बताएंगे कि इस मामले में ये डेवलपमेंट हुआ है और ये तत्काल हियरिंग की मांग कर रहे हैं। और ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से गंभीरता से लेता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि चूंकि हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई थी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी। जब हाई कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई, केजरीवाल ने ये मांग की थी कि वो उन्होंने कहा था कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, उसका सामना करने को तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें ये प्रोटेक्शन मिले कि वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहां पर हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं, क्या पूछताछ करना चाहते हैं, आपके पास क्या सबूत है, आपके पास सबूत है अगर तो दिखाइए। और उसके बाद से ईडी ने वो सबूत कोर्ट में पेश किया था और बाकायदे जजों ने उस सबूत को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी। और उसके बाद ये खबर आई कि ईडी पहुंच जाती है केजरीवाल के घर। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो केजरीवाल की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि दरअसल वो चुनाव है और अपने पार्टी के कन्वेनर हैं, एक सर्वे सर्वा हैं और ऐसे में अगर उनके ईडी गिरफ्तार करती है तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ईडी के वकील बहुत ही रोचक दलीलें उस समय हाईकोर्ट में दे रहे थे कि सबको पता है, मीडिया में भी रिपोर्ट होती है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इतना महत्वपूर्ण पद होने के बावजूद भी 2-2 हफ्ते तक वो विपाशना शिविर में जाते हैं। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने जब उन सबूतों को देखने के बाद से किसी तरह के राहत देने से मना कर दिया और उसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है और ये एक करीब एक के बाद एक कई समन केजरीवाल ने नकारा था। उसके बाद उस समन के खिलाफ, उस समन पर नहीं जाने के चलते ईडी अदालत गई थी, अदालत ने उस मामले में समन किया था। तो कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम कानूनी विकल्पों का सहारा ले लिया है, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली उसके बाद अगर ईडी गिरफ्तार की है तो रात में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को अगर तैयार भी हो जाए तो मेरी जो समझ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम से ऐसे राहत दे दे इसकी उम्मीद कम लगती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह का फैसला देता है जो हम और आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ में आती है कि हाईकोर्ट की फाइंडिंग को एकदम से सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट अवे एंटरिम रिलीफ नहीं दे सकता। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात और है इसमें कि हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। ये जो अर्जी लगाई गई है वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। इस दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया होता तब सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई आदेश देने में दिक्कत होती, लेकिन यहां पर जो ये गिरफ्तारी हुई है इसको चैलेंज किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे भी सकता है। और मैं इसलिए याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में उधर गिरफ्तारी हुई और तत्काल मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे और तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे राहत दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है। अभी तो पहले ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में तत्काल सुनवाई को तैयार होता है और सुनवाई को तैयार हो जाता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए देश के सबसे बड़े वकील पेश होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो वो कितना कन्विंस कर पाते हैं और क्या राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन यही टेक्निकल चीज समझने के लिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आया प्रभाकर, क्योंकि हाई कोर्ट का तो जो आदेश था वो आ चुका था और इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। उन्होंने हाई कोर्ट
के इस आदेश को चुनौती नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में, जब गिरफ्तारी के लिए वहां पर पहुंच गई ईडी की टीम, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। यही टेक्निकल चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था। मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो सीएम आवास के बाहर लगातार बने हुए हैं। वरुण सिन्हा, रात के 10:06 हो चुके हैं और सवाल इसीलिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ हम देख रहे थे, अब बहुत कुछ हद तक आपके पीछे का जो इलाका है वो साफ नजर आ रहा है। क्या अभी ईडी दफ्तर लेकर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी, ईडी की टीम? देखिए, पहली कोशिश थी दिल्ली पुलिस की जो रास्ता बंद है उसको खुलवाया जाए। तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। करीब 350 से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। अभी भी कुछ कार्यकर्ता सामने की तरफ हैं, हालांकि उनको साइड कर दिया गया है। पहली कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि जितनी भी यहाँ पर बसेस हैं, जो ट्रैफिक चल रहा है, मूवमेंट रुका हुआ था, पिछले 2-3 घंटे से लंबा जाम था, उस जाम से निजात पाया जाए। क्योंकि जब मूवमेंट होगा, मुख्यमंत्री का ईडी उनको लेके जाएगी, तो ऐसे में कहीं भी ब्लॉकेज ना हो, कहीं भी उनको रोका ना जाए, कहीं भी कार्यकर्ता एग्रेसिव ना हो, कहीं भी विरोध प्रदर्शन ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों साइड के रास्तों को आप देखेंगे, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ भी लगातार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि इस समय जितना भी ट्रैफिक है उसको यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर बसेस लगाई गई हैं, जितने भी लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले से प्रयास ये है कि रास्ता खोला जाए, सारा रास्ता क्लियर किया जाए और उसके बाद ही मूवमेंट करने की कोशिश की गई। तो कम से कम आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा, मैं मिनिमम कह रहा, हो सकता है ये समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का समय तो आप मान के चलिए कि ये पूरी प्रक्रिया होने में समय लगेगा। शायद हो सकता है कि ईडी भी इस बात को जानती है, दिल्ली पुलिस भी इस बात को जानती है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पहले से लगातार, क्योंकि 5 बजे से जब रेड पड़ी तो उसके बाद कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंच चुका था और कार्यकर्ता यहाँ पर मूवमेंट कर चुके थे। तो ऐसे में इस रास्ते को खाली कराना, कार्यकर्ता को हटाना मुश्किलें भी हैं, परेशानी भी है, विरोधाभास भी है, जगह जगह रोड को ब्लॉक भी किया गया है। एक तरफ ISBT में भी कुछ कार्यकर्ता जो है डिटेन किए गए, उन्होंने रास्ता बंद किया। इसके अलावा सिविल लाइन्स के इलाके में बंद किया गया है। आज़ादपुर के का जो रास्ता है वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है। विधानसभा वाला जो रास्ता जहाँ पर आप इस समय बसेस देख रहे हैं, इस रास्ते को अभी थोड़ी देर पहले खुलवाया गया है। तो जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनको डिटेन करके उनको हटाने की कवायद ज़रूर चल रही है, लेकिन आप मान के चलिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है, जिस तरीके की परिस्थिति है। बाकी अपने हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन प्लान तैयार करती नजर आ रही है, क्योंकि वो भी समझ रही है कि जब भी मूवमेंट होगा ऐसे में कहीं भी विरोध प्रदर्शन दिक्कत ना लाए। जी, आप सारे पूरे लीडर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं, जैसे कि वो अपना राज्य संभावित कर सके, बड़े विपक्षी नेताओं को। On the wall, we will fight with our might and we'll win. कोई सवाल भी और भी कोई सवाल है? सरबजीत बोल रहा। हाँ, और कोई सवाल है क्या? पवन खेड़ा जी के लिए। ओ, ठीक। Thank you. पानी पीजिए। आप सुन रहे हैं प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। डिटेन कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग क्रांतिकारी की बीवी हैं, हमारे लोग के पति भी क्रांतिकारी हैं, वो भी डरने वाले नहीं, ना उनकी बीवियां ना उनके कार्यकर्ता डरने वाले। संजय सिंह को ना सम्मन भेजा है, ना उनको कोई नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने जो है कि आए और छापा मारो, गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही सरकार का काम है। केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो रही है और ये खबर है कि हो गई है, लेकर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? बस वो तानाशाही है। जब उनको 22 मार्च तक समय दिया गया था तो उनको जो है कि कर सकते थे कि इतना अफरा तफरी नहीं, इतनी जल्दी क्या है ईडी वालों को कि वो छापा मार के 2 घंटे में आके छापा मार रहे हैं और लेके जा रहे हैं। कोई नहीं। और तमाम प्रतिक्रियाएं आप यहां पर सुन रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अब वहां से हटाया भी जा रहा है, क्योंकि रास्ता क्लियर करना है। ईडी जल्द ही अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी ईडी दफ्तर के लिए। आगे की पूछताछ और कार्रवाई अब ईडी दफ्तर में ही होगी। सुनवाते लेकिन लगातार जो प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं आपको। केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा, शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त आप तक पहुंचती हुई। पहले आपने सुना आतिशी को, उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। साफ यहां पर किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल से ही सरकार चलेगी। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, इससे पहले जब मुख्यमंत्री रहते हुए अगर किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता रहा हो। हाल ही में हमने झारखंड में हेमंत सोरेन को देखा, वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन कल पीएमएलए कोर्ट में जरूर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होने जा रही है। प्रभाकर प्लीज डिटेल दें। देखिए, गिरफ्तारी के बाद ये नियम है कि 24